हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज हम सुपर क्लास में मैथ्स की सुपर क्लास लाभ हानि पार्ट 3 देखना चाहते हैं और इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं आगे के वो देखना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख दिया एक पहले ही। यदि एक आदमी, एक दुकानदार है, वो एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 10% कम में खरीदता और 21 रुपये ज़्यादा में बेचता, यदि शर्त लगा रखी है इसमें, यदि वह उसे 10% कम में खरीद लेता और 21 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 30% का लाभ हो जाता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके अंदर हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले पहली लाइन पकड़ लीजिए, एक आदमी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पे हम सीपी और एसपी लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि 100 रुपये की वस्तु थी, 100 रुपये की वस्तु थी और एसपी 10% लाभ में बेच रहा है। तो 100 का 10% 10 हो गया, तो लाभ हो गया है 10 रुपये का। तो सीधी सी बात पड़ी, एसपी हो गया है 110 रुपये। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शायद 10% लाभ पर बेच रहा है। अब आगे की बात करते हैं। अगर उसे 10% कम में खरीदता, पहले कितने में खरीदा? 100 रुपये में। यदि इसे 10% कम में खरीदे तो 100 का 10% होता है दोस्तों 10 रुपये। 10 रुपये हो गया है, तो सीधी सी बात है, ये खरीदता इसे यदि 90 रुपये में, यदि ये इसे 90 रुपये में खरीदता और 21 रुपये, इसे एक बार पोस्टपोन कर दीजिए, इसे रखिए एक बार, 21 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का लाभ दोस्तों, जैसे इसमें 10% का निकाला है वैसे ही इसमें 30% का लाभ हम निकाल देते हैं। 90 के ऊपर 30% लाभ है, तो 90 गुणा 30/100 दोस्तों 27 रुपये का लाभ। यदि एसपी निकाले इस तरीके से, यदि इस हिसाब से, इस शर्त के हिसाब से एसपी निकाले तो 90 में 27 जोड़ दे में 117 रुपये। 117 रुपये में बेचेगा 90 वाली चीज़, तभी उसको 30% का फायदा होगा। यहाँ पे दोस्तों हम अंतर देखते हैं, 7 रुपये का अंतर है। पहले एसपी 110 था, अब 117 है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 यूनिट बराबर हमारे जो अंतर दे रखा था वो ले लीजिए 21 रुपये। 21 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, हमारे हिसाब से 7 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तब उसका क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 है। हमारे हिसाब से यदि वह 7 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो प्रारंभिक क्रय मूल्य उसका 100 रुपये आ गया है। तो 7 यूनिट बराबर 21, 1 यूनिट बराबर 21/7 बराबर 3। और हमारे पास प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछ रखा है, प्रारंभिक सीपी, हमारे पास प्रारंभिक सीपी था 100 रुपये। तो 100 यूनिट बराबर 3 गुणा 100 बराबर 300 रुपये। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। दोस्तों इसी टाइप का एक उदाहरण और देख लेते हैं। हम ये मान लेते हैं 10% लाभ की बजाय 5% आ गया। इसी प्रकार का हम दूसरा उदाहरण देख रहे हैं। यदि वह किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता और 10% कम में खरीदता और मान लीजिए 24 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो प्रारंभिक सीपी ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेम सवाल वैसा का वैसा ही है, केवल आंकड़े चेंज किए हैं। इसे जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सीपी लिख लिया, एसपी लिख लिया। यहाँ पे सीपी हमने 100 रुपये माना, 5% का लाभ की बार, तो एसपी हो जाएगा 105 रुपये। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 10% कम, इसका 10% कम कर देते हैं। 100 का 10% 10 हो गया है, 10% कम किया तो 90 रुपये। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से 30% का लाभ हो रहा है इसको, तो 90 का 30% हो गया, 9 × 27, इसे जोड़ देते हैं। 90 और 27 117। दोनों के अंदर अंतर देखते हैं 12 यूनिट का। 12 यूनिट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 24 रुपये ज़्यादा, हमारे तरीके के हिसाब से 12 यूनिट 12 यूनिट बराबर 24, 1 यूनिट बराबर 2। और हमारे पास था प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 रुपये। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 बराबर 2 गुणा 100, 200 रुपये। यहाँ पे प्रारंभिक क्रय मूल्य हो गया है 200। यदि दोस्तों प्रारंभिक एसपी पूछ लेते तो हम 2 को 105 से गुणा कर देते। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैंने इसके 2 उदाहरण बता दिए ताकि एकदम आपके दिमाग में फिक्स हो जाए
इस प्रकार के क्वेश्चन है वो किस प्रकार सोल्व होंगे। अब हम अगली टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन देखिए, यदि एक आदमी एक वस्तु को x प्रतिशत हानि पर बेचता है, x प्रतिशत हानि पर बेचता है, x% हानि पर बेच रहा है। यदि वह वजन 20% कम तोलता तो यदि वह वजन है वो 20% कम तोलता तो उसे 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, x% हानि पर बेच रहा है। यदि वह वजन के अंदर चोरी करता 20% की तो 20% का लाभ होता, तब x क्या होता, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जहाँ पर वजन वाली बात आई तो वहाँ पर हमें सीपी या फिर वजन है वो 1000 ग्राम ले लेना है। 1000 ग्राम 1000 रुपये का, क्योंकि वजन है हम ये मानते हैं कि केजी में 1000 होता है। तो हमने मान लिया है कि 1000 ग्राम है वो 1000 रुपये का था। इसमें दोस्तों 20% उसने कम तोला तो 1000 का 20% हो गया 200। 1000 का 20% देखिए 1000 गुणा 20/100, ये तो इजी सा है। 200 कम तोला, कितने का तोल दिया, अब 800 ग्राम तोल दिया उसने, तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का लाभ इस पे हो रहा है, सीधी सी बात पड़ी है। 800 का 20% निकाल लेते हैं। 800 का 20%, 800 गुणा 20/100, 800 गुणा 20/100। दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीधा निकाल पाएंगे 160, यानी 160 800 में जोड़ दिया तो 960 रुपये। ये एसपी हो गया एक प्रकार से। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर इस शर्त के अनुसार उसे 40 रुपये की हानि हो रही है। यहाँ पर उसे 40 रुपये की हानि हो रही है। दोस्तों अब हानि प्रतिशत, ये हानि तो है, हानि प्रतिशत में ही तो है x, हानि प्रतिशत का मान निकालना है। और हानि प्रतिशत निकालें तो हमने 1000 बेस माना था, इसलिए इसका क्रय मूल्य भी 1000 ही माना जाएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1000 गुणा 100। ये 100% का ही है, सीधी सी बात है। तो सूत्र का है 1 2 3 4%। ये आ गया हानि का मान। हानि क्या थी, x बराबर x का मान आ गया है 4%। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि ये फॉर्मूला है एकदम से दिमाग में फिट बैठ जाए, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। मान लीजिए x% हानि पर बेच रहा है और अब क्या 20% की बजाय ये मान लेते हैं कि वो 30% वजन कम तोलता है। 30% कम वजन तोलता है तो उसे 30% का लाभ होता है, ये मान लेते हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों वैसा जो अभी तरीका बताया था, हमें 1000 ग्राम में 1000 ग्राम है वो 1000 रुपये का मानना है। अब दोस्तों वजन है वो 30% कम कर रहा है। 30% इसका निकाल देते हैं। x का 1000 का 30% 300 हो गया है, 300 कम कर देते हैं, कम तोला है तो यहाँ पे 700 ग्राम। और दोस्तों 30% का लाभ, 700 का हम 30% निकाल लेते हैं। 700 का 30% हो गया 210 रुपये। यहाँ पे जोड़ दिया तो कुल मिला के 910 रुपये। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कुल मिला के अंतर है, हानि है वो 90 रुपये की है, 90 रुपये की है 1000 पर। इसलिए हानि प्रतिशत x प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत 90/1000 गुणा 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 काट दिया है, 9%। तो यहाँ पे दोस्तों x बराबर 9%, x की वैल्यू आ गई है 9%। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों ले सकते हैं। दोस्तों अब अगले टाइप का सवाल देखते हैं। ये मिटा देता हूं मैं।
अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए। यदि एक आदमी, यदि दुकानदार मान लीजिए, आदमी मान लीजिए, यदि एक आदमी खरीदते समय, कोई वस्तु है उसे खरीदते समय 30% 40% की चोरी करता है, ये मान लीजिए खरीदते समय 40% की चोरी करता है, तथा बेचते समय 30% की चोरी करता है, तथा वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत में कितना होगा, यह ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन को समझिए। आदमी, मैंने कहा था वजन की बात आ जाए तो आप हजार ग्राम का 1000 रुपये मान लीजिएगा। ये दुकानदार जहाँ से भी खरीद रहा है वहाँ पर 40% की चोरी कर रहा है। हमने ये मान लिया दोस्तों, वस्तु का मूल्य जो था वो 1000 ग्राम का 1000 रुपये था। अब दोस्तों 40% की चोरी कर रहा लेते समय, किसी बड़े दुकानदार से, थोक विक्रेता से लेते समय 40% की चोरी कर रहा है, तो 1000 ग्राम का 40% हो गया है 400। 1000 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 400 ग्राम। यहाँ पे सही में वो चोरी करके लाया तो इसको 1400 ग्राम करके लाया। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर चोरी में घटा नहीं देना है, क्योंकि ये थोक विक्रेता से चोरी करके ला रहा है 40% की, तो 40% के हिसाब से 1000 ग्राम की चीज़ है वो 1400 ग्राम की चीज़ बना के ला रहा है, और देखे तो 1000 रुपये ही है, यानी इस शर्त के हिसाब से 1400 ग्राम वस्तु है वो 1000 रुपये में लेके आ गया। अब आगे की बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात करते हैं, यदि बेचते समय, अब फिर से करते हैं इसको, 1000 ग्राम की चीज़ थी वो 1000 रुपये की थी, ओके। बेचते समय 30% की चोरी कर रहा है, यहाँ पर 1000 का 30% हो गया 300। 300 इसमें से कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो दुकानदार बेचते समय चोरी कर रहा है, इसलिए 300 इसमें से घटा देंगे तो हो गया है 700 ग्राम। 700 ग्राम, लेकिन आगे क्या है, 1000 पे नहीं बेचेगा, यहाँ पर 10% हानि से बेचने का वादा कर रहा है अगला। हाँ 10% हानि से, तो पहले 1000 में बेच रहा था, अब 1000 का 10% 100 कम, यानी 900 रुपये में बेच रहा है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 700 ग्राम वस्तु है वो 900 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे वो जब खरीद के लाया था तो 1400 ग्राम वस्तु है वो 1000 रुपये में। वो आंकड़ा इसके नीचे लिख लेते हैं। 700 ग्राम है वो 900 रुपये में। दोस्तों उसने खरीदा 1400 ग्राम 1000 रुपये में, उसने बेचा 700 ग्राम 900 रुपये में। तो यहाँ पर हम जो वस्तु है, जो वजन है या क्रय मूल्य मान लीजिए, इसको हम सीपी मान लेते हैं, ये बराबर कर लेते हैं। ये बराबर करें तो सीधी सी बात पड़ी है, 700 का डबल होता है 1400, 700 का दुगना। इसका मतलब है इसको दुगना कर देंगे, इस पूरी लाइन को दुगना करना पड़ेगा। फिर इस पूरी लाइन को दुगना करें तो 700 को 2 से किया है यहाँ पे 1400 ग्राम। 1400 ग्राम उसने बेचा 1800 रुपये का। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, ये वेट और ये वेट दोनों बराबर हो गए हैं। 1400 ग्राम यहाँ पे 1000 में खरीदा और 1800 में बेचा, सीधी सी बात पड़ी, 800 रुपये का लाभ हो गया है। लाभ हो गया उसको, प्रॉफिट हो गया उसको 800 रुपये। लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा अगला क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंट बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर 800 तो लाभ है, बटे क्रय मूल्य देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्रय मूल्य नहीं है। यहाँ पे 1400 ग्राम वस्तु 1000 रुपये में खरीदी थी, इसलिए 1400 ग्राम वस्तु है वो 1000 रुपये में खरीदी, इसलिए 1000 रुपये इसका क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे 1000 गुणा 100, दोस्तों इसे सरल कर लेते हैं, 80% है उसको लाभ हो गया कुल मिला के इस सौदे में। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। दोस्तों एक और देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। आजकल क्वेश्चन है वो इसी टाइप के बनने लगे ज़्यादा, जिसके अंदर 3-4 शर्तें दी गई हों, एक साथ क्वेश्चन को थोड़ा उलझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे
हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये मान लिया कि वो 20% की चोरी कर रहा है खरीदते समय, और बेचते समय दोस्तों ये मान लेते हैं 40% की चोरी कर रहा है। और अब की बार 10% हानि न मान के हम लाभ मान के देख लेते हैं इसका उदाहरण। 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, तो इसका प्रॉफिट या लॉस है वो परसेंट में ज्ञात करना है। दोस्तों शुरू करते वैसा का वैसा ही। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि 1000 ग्राम की जो वस्तु थी वो 1000 रुपए की थी। इसने 20% की चोरी की है थोक विक्रेता से खरीदते समय। तो दोस्तों 1000 ग्राम का 20% हो गया है 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम ज़्यादा लेके आया है। वहाँ पे चोरी करी है, इसका मतलब ज़्यादा लेके आया है। इसका मतलब 1200 ग्राम लेके आया है ये। कितने में? 1000 में ही। भाई मूल्य तो 1000 ग्राम का 1000 रुपये ही था, लेकिन इसने चोरी करके 1200 ग्राम ले लिया। हमारी कंडीशन नंबर 1 बन गई है ये। अब दोबारा देखते हैं, वो 40% की बेचते समय चोरी कर रहा है। दोस्तों फिर से 1000 ग्राम की वस्तु है, वो 1000 रुपये की थी। इसने वजन में 40% की चोरी की। 1000 का 40% हो गया 400 ग्राम। 400 ग्राम का अर्थ इसमें से 400 ग्राम कम कर देते हैं, यानी इसने 600 ग्राम है। 600 ग्राम इसको 1000 पर बेचना था, लेकिन 10% का लाभ भी ले रहा है 1000 के ऊपर, यानी 1000 का 10% 100 रुपये। 100 रुपये इसमें जोड़ देवे, यानी 1100 रुपये में बेच रहा है 600 ग्राम की वस्तु। दोस्तों ये इसके नीचे लिख देते हैं 600 ग्राम इसने बेचा 1100 रुपये का। वही कंडीशन मैंने बताई थी, यहाँ पर दोनों को बराबर कर देना है। इधर वाले ग्राम को बराबर करें तो ये सीधी सी बात पड़ी 2 से गुणा हो जाएगा। 2 से गुणा करें इसको तो 1200 ग्राम, और इसको 2 से करें तो 2200। यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं 1200 ग्राम इसने खरीदा था 1000 रुपये में, 1200 ग्राम इसने बेचा है 2200 रुपये में। सीधी सी बात पड़ी, इसको 1200 रुपये का लाभ हो रहा है। 2200 में से 1000 घटा दिए, 1200 को लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट बराबर हो गया है 1200 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो वही 1200 बटे में क्रय मूल्य देखिए क्या खरीद के लाया था 1200 ग्राम 1000 रुपये में। 1000 रुपये इसका क्रय मूल्य है, गुणा 170 का, 20 से 20, 10 से 10, 120% का फायदा हो गया। दोस्तों जो दोनों उदाहरण लिए गए हैं वो इस प्रकार आ गए हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा इसको डबल करने पर ये आ जाता है। मान लीजिए सपोज यहाँ पे 500 ग्राम होता, मेरे दोस्त कहेंगे अब 2 से गुणा करने में बराबर नहीं आता है। सीधी सी बात है, नहीं आएगा। यदि ये कंडीशन आ जाती कि 1200 ग्राम में 1000 रुपये में खरीद के लाया और यहाँ पर 500 ग्राम 1100 में बेचा, तो दोस्तों हमें बराबर तो इनको करना है। बराबर करना है तो सबसे अच्छा उपाय ये है, इनका सबसे अच्छा ये उपाय है, जो भी इसकी संख्या कटती है वो तो काट दीजिए। 1200 और 500, 2 0 कट गई है। उसके बाद में जो संख्या बच जाती है सरलतम रूप कर लीजिए, और कटते हैं तो काट लीजिए, नहीं कटते हैं तो सरलतम रूप हो गया है, फिर उनका लैसे निकाल लीजिए। 12 और 5 का लैसे हो गया है 60। 60 का दोस्तों 60 में इस संख्या का भाग दे दीजिए केवल 12 का, तो 5 बार, यानी इसको 5 से गुणा करना है। 5 का देंगे, इसको 12 से गुणा करना है, और पूरी गुणा होगी तो देखिए एक बार मैं करके बताता हूं। ये 6000 ग्राम हो गया है, 12 पंजे 60, और ये 5 से गुणा कर दिया 5000 रुपये। यहाँ पे 12 पंजे 60, 6000 ग्राम, या 12 को 11 से गुणा कर दिया, 12 को 11 से 13200। दोस्तों साफ पता लग रहा है इसके अंदर 8 और 5 13, 8200 का लाभ हुआ। 8200 का, ये सेम आंकड़ा 120% नहीं आएगा क्योंकि हमने डाटा चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे 8200 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहे तो बटे क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य ये मत ले लेना क्योंकि हमने चेंज कर दिया बराबर करने के बाद। क्रय मूल्य इसका 5000 होगा, गुणा में 100, 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 1 0 से 1 0, इससे 5 का भाग लगा देते हैं। 5 के 5, 5 के 30, 5 के 20, 164% का लाभ इस सौदे में। यदि यहाँ पे 500 ग्राम होता तो दोस्तों कहने का मेरा अर्थ ये है कि ये बराबर कर देंगे, उसके बाद में आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में यदि गुणा करने के बाद नया क्रय मूल्य आता है तो वही हमें आधार में रखना है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं।
दोस्तों ये मैंने कुछ 3 टाइप के उदाहरण बताए हैं। आप इनमें आंकड़े चेंज कर करके उदाहरण लेके और प्रैक्टिस करिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।